हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे सलीम के ट्यूटोरियल्स पे। आज हम बात करेंगे मॉडल आंसर पेपर पार्ट 2 की, जो कि मॉस का है। तो ऑलरेडी मैंने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। लास्ट वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बताएं किस तरह से सॉल्व करना है, और इस वीडियो में हम इन एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3A-B, क्वेश्चन नंबर 4A-B, इन सारों का सोल्यूशन मैंने दिया है। तो 1 बाय 1 इसका सोल्यूशन कैसे होता है ये बताऊंगा, ताकि आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में से कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व करना है और 15 मार्क्स लेके जाने हैं। ठीक है, तो इसको ऑब्जर्व करो किस तरह से क्वेश्चन दिए गए हैं। तो और हम डायरेक्टली कहाँ चले जाएंगे, सोल्यूशन के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैंने सोल्यूशन दिया है। थोड़ा इसको मैं क्लोज करता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ज़्यादा इंटरफेस मिल जाए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर वाइज दिया है, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 बताया है, ड्रॉ शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बस इतना ही दिया है और एक डायग्राम दी है। ओके, और यहाँ पे 8 मार्क्स, और ये इतना सिंपल एग्जाम्पल है तो ये आपको 8 मार्क्स दे के चला ही जाएगा। बस इस स्टेप्स को फॉलो करो, ये वहाँ पे जो दिया है उस स्टेप को फॉलो करो, ताकि आपको सारे जितने भी मार्क्स है वो मिल ही जाएंगे। अब यहाँ पे देखो दिया हुआ एग्जाम्पल एज इट इज़ पहले लिख लो गिवन में। अब उसको कन्वर्ट करो। कन्वर्ट कैसे करना है, यहाँ पे एक एरो निकालना है, यहाँ पे अपवर्ड एक एरो निकालना है। ओके, जो दिया है यहाँ पे इस पोर्शन में एज इट इज़ लिख लेना है। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं बढ़ा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने पूरा का पूरा इसको थोड़ा सा जूम किया है। तो यहाँ पे कंसिडर क्या करना है, आर ए रिएक्शन एट ए, आर बी रिएक्शन एट बी। यहाँ पे पॉइंट लोड दिया है एज इट इज़ रख दो। यहाँ पे 20 किलोन्यूटन पर मीटर ये यूडीएल दिया है, उसको भी एज इट इज़ रख दो। बस ये डायग्राम अच्छे से इसको इस तरह से कन्वर्ट कर लो। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले अब इसको थोड़ा सा अवॉइड कर लो। जो ये CFD BMD दिख रहा है ना, आपको थोड़ी देर के लिए अवॉइड कर लो। ये किस तरह से आया है यहाँ पे मैं इसको आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे इस पार्ट के ऊपर चले जाते हैं हम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड आउट करेंगे। स्टेप 1 है रिएक्शन के कैलकुलेशन। अब यहाँ पे कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम है, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0, मतलब अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमें जो भी अपवर्ड फोर्सेस है उनको पॉजिटिव कंसिडर करना है और डाउनवर्ड फोर्सेस है उनको नेगेटिव कंसिडर करना है। अब थोड़ा सा इस एग्जाम्पल के यहाँ पे देखना, ये वाला फोर्स डाउनवर्ड है, ये वाला फोर्स डाउनवर्ड है, ये वाला फोर्स अपवर्ड है, ये वाला फोर्स अपवर्ड है। मतलब यहाँ पे आर ए और आर बी ये दोनों क्या है, पॉजिटिव है, और निगेटिव क्या है, निगेटिव है 40। और ये वाला चीज़ अभी यहाँ पे 20 किलो न्यूटन पर मीटर है, पर मीटर 20 पे टोटल कितना मीटर है 3। तो कितना हो गया 20 इंटू 3, तो यहाँ पे क्या आएगा 20 इंटू 3। ठीक है, मतलब ये क्या हुआ, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। अब ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव हैं, जो भी लोड लेने वाले हैं वो रिएक्शन वाले लोड लेने वाले हैं। तो इन सब का कैलकुलेशन यहाँ पे मैंने किया है। किस तरह से किया है देखो, प्लस आर ए -40 -20 इंटू 3 ये वाला, प्लस आर बी, प्लस क्यों आया क्योंकि अपवर्ड है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आर ए प्लस आर बी आपने इसको कैलकुलेशन किया तो यहाँ पे 100 आएगा। तो ये पहली स्टेप है, आपको रिएक्शन कैलकुलेशन करने आने चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन है समेशन ऑफ एम एट ए, मतलब मोमेंट एट ए, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द मोमेंट एट ए इज इक्वल टू 0 कंसिडर करना है। इस कंडीशन को अप्लाई करना ही है आपको, तभी जाके आपको क्या होगा, रिएक्शन कैलकुलेशन समझ में। इसमें क्या करना है, क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस नेगेटिव। ठीक है, जो आपको ईजी होता है वही करो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेक्शन यहाँ पे ले लिया, रेड कलर का दिख रहा है आपको, वो सेक्शन है। अब जो भी हम ब्लू कलर से निकालेंगे वो क्या होगा, हमारा मोमेंट्स आएंगे। तो ये वाला मोमेंट देखना, याद रखना, मोमेंट जो होता है क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है, या लोड इनटू डिस्टेंस होता है। अब ये लोड है, ये लोड क्या होगा, इस डायरेक्शन पे चला जाएगा, मतलब ये क्या होगा क्लॉकवाइज, मतलब पॉजिटिव, मतलब 40 इंटू 2, डिस्टेंस कितना है 2 मीटर। समझ में आया। अब ये क्या होगा, ये भी है, ये भी लोड कैसे जाएगा, क्लॉकवाइज जाएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा यूडीएल होने की वजह से आपको थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि मैक्सिमम 90% स्टूडेंट्स यहीं पे गलती करते हैं डिस्टेंस को लेके। तो यहाँ पे क्या करना है, ये वाला लोड, अब ये वाला लोड क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको 20 इंटू 3, ये क्या हो गया आपका लोड हो गया, इसको ब्रैकेट किया। और डिस्टेंस क्या आएगा, डिस्टेंस क्या आएगा, तो ये 20 इंटू 3
के जो सेंटर पे होता है, 3 के सेंटर पे होता है, उसका लोड कॉन्सेंट्रेट वहाँ पे होता है। तो यहाँ से 3/2, यहाँ से 3/2 और यहाँ से फिर से कितना है डिस्टेंस 4, 2 + 2 कितना है 4। तो इस कैलकुलेशन को हमें क्या करना है, लेना है, मतलब ये यूडीएल को। और लास्ट में ये क्या है, ये वाला क्या है एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज क्या हो गया माइनस हो गया। तो यहाँ पे माइनस की जगह क्या लिखना है, मतलब जो भी है आर बी, मतलब आर बी निकालना है ना हमें, आर बी इंटू ये डिस्टेंस टोटल कितना है 3 + 4 7 है, इज इक्वल टू क्या हो गया 0। तो आपको हमें कंडीशन के लिए क्या लिखना है, समेशन ऑफ एम ऑफ ए इज इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन का इस्तेमाल करके ये कैलकुलेशन करके हमें क्या निकालना है, आर बी की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे इस कैलकुलेशन को आप देख सकते हैं एज इट इज़ वैसा ही मैंने लिखा है, और ये आप यहाँ पे भी देख सकते हो 7 आर बी, और यहाँ पे आर बी की वैल्यू हमने निकाल दी। ओके, तो इस तरह से हमने आर बी की वैल्यू निकाल दी। अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 तो आपको पता है, आर ए प्लस आर बी इक्वल टू क्या है 1। बस इस इक्वेशन को उसमें पुट करो और आर ए की वैल्यू निकाल लो। एज इट इज़ क्या करना है, उस डायग्राम पे चले जाना है, और उस डायग्राम पे चले जाने के बाद यहाँ पे आर ए की वैल्यू लिख लेना है और आर बी की वैल्यू भी लिख लेना है। ठीक है, समझ में आया आपको? तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे करनी है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म क्या होता है, अब ये तो रिएक्शन कैलकुलेशन हो गए। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है कि आपको एसएफ कैलकुलेशन करने हैं, शेयर फोर्स कैलकुलेशन। तो शेयर फोर्स कैलकुलेशन करने के लिए आपको क्या करना है, तो शेयर फोर्स कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले आपको हर एक लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में जहाँ कहीं भी पॉइंट होगा, थोड़ा इसको ऑब्जर्व करेंगे तो जहाँ कहीं भी पॉइंट होगा आपको वहाँ पे क्या करना है, लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में, लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में क्या करना है, सेक्शन लेना है। तो यहाँ पे देखिए ये लोड है, तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड में राइट साइड में, लेफ़्ट साइड में राइट साइड में, जहाँ पे भी पॉइंट आ रहा है यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लेफ़्ट साइड में राइट साइड में। याद रखिए शेयर फोर्स में सिर्फ लोड कैलकुलेट हो जाएंगे, ये वाला अपवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स, ये वाला भी डाउनवर्ड फोर्स, ये वाला अपवर्ड फोर्स। यहाँ पे कोई भी मोमेंट हम कंसिडर नहीं करेंगे। फिर से एक बार कहता हूँ, यहाँ पे सिर्फ आपको लोड कंसिडर करने हैं, मोमेंट कंसिडर नहीं करने हैं। कपल भी आया, कपल कंसिडर नहीं करना है। ओके, तो यहाँ पे शेयर फोर्स कैलकुलेशन किस तरह से किया है मैं देख लीजिए आप। तो यहाँ पे पहले शेयर फोर्स एट ए टू द लेफ़्ट साइड, मतलब SFAL लेफ़्ट साइड। अभी यहाँ पे लेफ़्ट साइड में कोई लोड नहीं है तो 0 आएगा। अब यहाँ पे इसके राइट साइड में क्या है शेयर फोर्स एट राइट साइड कितना है, तो ये कितना है, यहाँ पे कितना आएगा 41.43, मतलब वहाँ पे राइट और लेफ़्ट में दोनों में लेना है। तो लेफ़्ट में हमेशा 0, राइट में वो वैल्यू कंसिडर करनी है। अब यहाँ C के शेयर फोर्स एट C टू द लेफ़्ट साइड सिर्फ ये वाला लोड कंसिडर होगा। ठीक है, तो ये वाला लोड कितना है, फिर से वही 41.43 किलो न्यूटन। अब शेयर फोर्स एट द राइट साइड ले लिया, C एट द राइट साइड, तो ये वाला लोड भी कंसिडर होगा और ये ऊपर वाला भी लोड क्या होगा, कंसिडर होगा। ओके, तो इस तरह से क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या हुआ कि आपको शेयर फोर्स यहाँ पे वैल्यू प्लस भी आई माइनस भी आई, तो यहाँ पे कैलकुलेशन निकाल लो अच्छे से। उसके बाद में डी के लेफ़्ट साइड में, शेयर फोर्स के डी के लेफ़्ट साइड में, डी के लेफ़्ट साइड में क्या पे, यहाँ पे। ठीक है, यही दो लोड क्या होंगे, कंसिडर होंगे, +41 -40। ओके, उसके बाद में डी के राइट साइड में भी उतना ही लोड आएगा। ओके, तो उसके बाद में क्या है, यूडीएल के लेफ़्ट साइड में यहाँ पे, मतलब आर बी SF एट बी टू द लेफ़्ट साइड। तो यहाँ पे कौन कौन से कैलकुलेशन हो गए, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे ले लिया, तो यहाँ पे कौन से RA माइनस यहाँ पे 40, यहाँ पे माइनस क्या होगा 20/3, इतना क्या होगा यहाँ पे कैलकुलेशन होगा। और यहाँ पे कैलकुलेशन आप देख सकते हैं, ये वाला कैलकुलेशन। और उसके बाद में फिर से कितना ऊपर है, ये वाला ऊपर है 58, तो यहाँ पे क्या होगा 58 फिर से ओपन होगा। जब कैलकुलेशन करेंगे तो लास्ट वाला भी क्या होगा, 0 आएगा। तो याद रखें शेयर फोर्स एट लेफ्ट साइड राइट साइड, ये हर एक पॉइंट के ऊपर आपको पास लेना है। पॉजिटिव अगर अपवर्ड होगा लेफ्ट साइड में पॉजिटिव, डाउनवर्ड होगा तो निगेटिव। याद रखिए पॉजिटिव निगेटिव का खेल है, बस आपको कैलकुलेशन करते वक्त ध्यान में रखना है। ओके, जब ये SF कैलकुलेशन होता है तो SFT कैसे आएगी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, बेसलाइन निकालना है। अब यहाँ पे राइट साइड में 41.43 पॉजिटिव है, तो क्या करना है, आपको ऊपर लेना है। जितने भी पॉजिटिव वैल्यूज़ है वो ऊपर ड्रॉ करने हैं, जितने भी नेगेटिव चीज़ें हैं वो नीचे आएगी। तो यहाँ पे ऊपर कितना गया 41,
उसके बाद में यहाँ से यहाँ तक लोड नहीं है तो स्ट्रेट लाइन। उसके बाद में 40 नीचे आया है तो माइनस किया 40 तो कितना आया 1.13। अब यहाँ से यहाँ तक कोई लोड नहीं है तो यहाँ पे स्ट्रेट आएगा। फिर से क्या होगा, यहाँ पे 20 × 3 है, कितना आता है वैल्यू 20 × 3 का, तो यहाँ पे टोटल 58.57। तो यहाँ से यहाँ तक का एक लाइन, यहाँ पे यूडीएल है इसके लिए इंक्लाइंड आएगा। और फिर से कितने से ऊपर गया है, लास्ट में कितना है 0। तो इस तरह से ये क्या आएगा, एसएफडी कैलकुलेशन आपका होगा और एसएफडी के डायग्राम आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये इतना ईजी है। नेक्स्ट क्या होगा आपको, अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या आ गई, जहाँ पे शेयर फोर्स 0 होता है, जहाँ पे शेयर फोर्स 0 होता है वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट क्या होती है, मैक्स होती है। जहाँ पे शेयर फोर्स 0 होता है वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट क्या होती है, मैक्स होती है। तो वहाँ पे इस x की वैल्यू हमें निकालनी होती है। सबसे पहली बात, यहाँ पे जो x होता है उस x की वैल्यू हमें निकालनी होती है। तो x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, फिर से हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेक्शन लेंगे और फिर से हम SF एट x क्या है, 0 है, मतलब x यहाँ पे हमने क्या किया, एक्सिस ले लिया, तो SF एट x इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, RA -40, ये माइनस आएगा, ये प्लस आएगा, और इतना ही x वाला जो वैल्यू है ना, मतलब कितना है 20 × x इज इक्वल टू क्या आएगा 0। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x की वैल्यू मिलेगी। ये यहाँ पे सॉल्व किया है, समझ में आया, 0.07 मीटर वहाँ पे वैल्यू आई। ओके, तो यहाँ पे इस x की वैल्यू को निकालना है। तो ये RA से कितना होगा, बस वहाँ पे क्या करो, ऐड करो। यहाँ से टोटल 4 है तो कितना आ गया, 0.07 ऐड हो गया 4.07। यहाँ पे कितना हो गया, इस लोड से 2.07। ये क्यों किया है, आपको मोमेंट लेने होंगे वहाँ पे, क्योंकि आपको बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम वहाँ पे निकालना है। ओके, अब नेक्स्ट बात आती है बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन की। बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन की नेक्स्ट बात आती है। तो ये वाला पार्ट मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। ये वाला पार्ट कहाँ पे सॉल्व किया है, इस पर्टिकुलर रीजन के ऊपर, ये वाला पार्ट यहाँ पे सॉल्व किया है। तो यहाँ पे देखना, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए एंड मोमेंट्स हमेशा याद रखना कि 0 होते हैं, इसलिए MA एंड MB क्या होगा, 0 हो गया, एक पार्ट ख़त्म। अब सिर्फ हमें यहाँ पे मोमेंट एट C लेना होता है और यहाँ पे मोमेंट एट मैक्सिमम, इतने दो मोमेंट ही कैलकुलेट करने हैं, आपको पता है। तो जहाँ पे हम सेक्शन लेते हैं, ये वाला क्लॉकवाइज और ये वाला एंटी क्लॉकवाइज, इसको हम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट कहते हैं। ये वाला और ये वाला अगर सेक्शन ले लिया तो इसको हम नेगेटिव कहते हैं। तो कोई भी एक तरह से, मतलब सेक्शन के लेफ़्ट साइड वाला अगर हमने लोड कंसिडर किया, मोमेंट कंसिडर की, तो उसको हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे। राइट साइड अगर अपवर्ड जा रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो क्लॉकवाइज मोमेंट पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट नेगेटिव, बस इतना ही याद रखो। ठीक है, तो सेक्शन एक तो जो भी मोमेंट लेना है, एक तो राइट से ले लो या लेफ़्ट से ले लो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो मैंने सेक्शन यहाँ पे ले लिया, पहले वाला मैंने कहाँ पे ले लिया, C पे ले लिया, C पे ले लिया। तो C के ऊपर लेफ्ट साइड से कौन सा लोड आ रहा है या मोमेंट कौन सी आ रही है, बस RA × 2 आ रही है। अगर आपने यहाँ पे देखा तो सिर्फ RA × 2 लिखा, 82.86 इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब क्या करना है, C के जगह या D के जगह पे एक मोमेंट लेना है आपको, वहाँ पे कट हुआ है, तो D के जगह पे क्या आएगा, D के जगह पे क्या आएगा, D के जगह के ऊपर हमने ले लिया, D के जगह पे ले लिया, तो यहाँ पे ये वाली मोमेंट क्लॉकवाइज और ये वाली मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज, बस इतना ही। मतलब 41.43 × 4 और 40 × 2, ये वाला कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे किया है, ये MD मिल जाएगा। उसके बाद में बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम, जहाँ पे शेयर फोर्स 0 होता है, तो उसके वैल्यूज़ भी मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किए हैं, आप देख सकते हैं। 4.07 RA के लिए है, 4.07 क्या है, RA के लिए है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैलकुलेशन, यहाँ पे 4.01 RA क्लॉकवाइज है पॉजिटिव, ये एंटी क्लॉकवाइज है, और यहाँ से कितना डिस्टेंस है, 20 × 0.07 इंटू 0.07 डिवाइडेड बाई 2। इसको कैलकुलेशन अच्छे से करो तो आपको मिल जाएगा ये वैल्यू। ठीक है, तो जो भी वैल्यूज़ मिलता है, तो सबसे पहले बेसलाइन। अब यहाँ पे जो दिया गया है ये बेसलाइन, यहाँ पे जो लोड दिया है, यहाँ पे लोडिंग की कंडीशन क्या है, यहाँ पे सिर्फ पॉइंट लोड है, तो इस रीजन में फिर सिर्फ इंक्लाइन लाइन आएगा, और यूडीएल जहाँ पे रहता है वहाँ पे पैराबोलिक आएगा, इतना याद रखना, नेचर ऑफ बेंडिंग मोमेंट है। तो यहाँ पे
जितने भी वैल्यूज़ आए हैं उसको पहले क्या करो, लिख लो। बेंडिंग मोमेंट एट सी यहाँ पे आया है, बेंडिंग मोमेंट एट डी यहाँ पे आया है और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे आया है। तो पहले वाला 82.54 है, पॉजिटिव है, ऊपर ले लो। थोड़ा उसके ऊपर 85 है और उसके ऊपर थोड़ा 85 है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, स्ट्रेट, और यहाँ से क्या हो गया, पैराबोलिक। तो ये क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट इन किलो न्यूटन मीटर। याद रखना हमेशा आपको यूनिट लिखना है, यूनिट लिख के ही आगे जाना है। अगर यूनिट नहीं लिखा तो खामखा आपका 1 मार्क चला जाएगा। तो ये हो गया एक सिंपल एग्जांपल जो सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर मैंने बताया है। अब नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन दिया है, थोड़ा लेंदी हो जाएगा लेकिन आपको ये 15 मार्क दे के चला जाएगा। ठीक है, तो टिके रहना, थोड़ा सब्र करना। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल देखना, इसका कैलकुलेशन एग्ज़ाम में आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। एग्ज़ाम में आपको इसी तरह से सॉल्व करना है ताकि आपको एक मैक्सिमम मार्क्स मिले। तो यहाँ पे देखो, ड्रॉ एसएफडी एंड बीएमडी फॉर द कैंटिलीवर बीम एज शोन इन फिगर। क्या दिया है, एक कैंटिलीवर बीम दिया है और उस पर आपको क्या करना है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करके एसएफडी बीएमडी निकालना है। यहाँ पे देखो कैंटिलीवर बीम में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सपोर्ट क्या आएगा, इस तरह से यहाँ पे सपोर्ट आएगा, यहाँ पे इस तरह से सपोर्ट आया है, आपको यहाँ पे सपोर्ट लेना है, यहाँ पे एक मूवमेंट जनरेट होगी। याद रखना कैंटिलीवर क्या होता है, कैंटिलीवर एक लोड आएगा, अगर यूडीएल दिया गया है तो एक ये लोड आएगा, यहाँ पे इस लोड को कंडीशन आएगा, लेकिन यहाँ पे एक मूवमेंट जनरेट होगी, उस मूवमेंट को रेजिस्ट करने के लिए यहाँ पे एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट भी जनरेट हो जाएगी। तो उस मूवमेंट को भी आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, इतना ही फ़र्क है। बाकी जैसे सिंपली सपोर्टेड में हमने कैसे कैलकुलेट किया उसी तरह से यहाँ पे भी कैलकुलेट करना है। तो सॉल्यूशन देखिएगा किस तरह से। सबसे पहले रिएक्शन कैलकुलेशन, कितना लोड आ रहा है, 40 का लोड आ रहा है और यहाँ पे 30 × 0.6 का लोड आ रहा है। तो टोटल लोड कितना आया, इतना आया, और ये टोटल लोड सॉरी, और ये टोटल लेगा कौन, ये आरए लेगा। ओके, तो इस तरह से आप आरए के कैलकुलेशंस कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, मोमेंट एट ए विल बी एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ पे देखो मोमेंट एट ए, इस लोड की वजह से, इस यूडीएल की वजह से यहाँ पे एक मोमेंट जनरेट होगी, मोमेंट एट ए कहेंगे उसको, और यहाँ पे मोमेंट कौन सी जनरेट होगी, एंटी क्लॉकवाइज। सही बात है ना, जब आपको क्या करेंगे, ऊपर से ढकेल दिया जाएगा तो आप क्या करेंगे, नीचे से सपोर्ट देने का क्वेश्चन ये करेंगे, नीचे से आप क्या करेंगे, उस सपोर्ट को रेजिस्ट करने का प्रयत्न करेंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पे देखिए, तो मोमेंट एट ए पहले क्या करो, 0 कंसीडर करो, और यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जनरेट होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज के लिए -m प्लस, अब यहाँ पे मोमेंट एट ए ले लिया है तो 30 इंटू, ये यूडीएल है, 30 × 0.6 इंटू डिवाइडेड बाई 2, मतलब ये वाला यूडीएल को हमने पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया, और ये टोटल लोड कॉन्सेंट्रेट का होगा इस डिस्टेंस के हाफ पार्ट में। तो डिस्टेंस कितना लेना है, 0.6/2, और लोड कितना लेना है, 30 × 0.6, ये लोड आएगा। याद रखना यूडीएल में फंसना नहीं है आपको। और यहाँ पे ये सिर्फ लोड है, तो पॉइंट लोड अगर होता है तो सिर्फ लोड इंटू डिस्टेंस आएगा। तो ये 0.6 पर 0.4 डायरेक्टली 1 है, तो 0.40 इंटू क्या करना है आपको, 1 करना है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल आएगा, तो एम की वैल्यू एज इट इज़ आपको मिलेगी 45.4 किलो न्यूटन मीटर। तो ये इसकी वैल्यू मिल गई, वहाँ पे लिख लेना। ठीक है, तो आपको रिएक्शन मिल गए, मोमेंट मिल गई। अब क्या है, अब आपको क्या करना है, एसएफ कैलकुलेशन, जैसे आपने एसएफ कैलकुलेशन किए इस तरह से कितना है। तो यहाँ पे एसएफ एट ए टू द लेफ्ट साइड, मतलब यहाँ पे सेक्शन ले लिया, यहाँ पे सेक्शन ले लिया, सेक्शन लेफ्ट साइड में सेक्शन ले लिया, तो यहाँ पे 0 है। राइट साइड अगर कंसिडर किया तो ये वाला लोड है, तो यहाँ पे 58 एसएफ एट ए राइट साइड में आएगा 58। उसके बाद में सी के लेफ्ट में हमें लेना है, सी के लेफ्ट में हमने क्या लिया, तो ये वाला 58 भी है, और माइनस क्या है, 30 × 0.6। याद रखना पॉजिटिव अपवर्ड रहेगा, नेगेटिव डाउनवर्ड रहेगा, इसको याद रखना। और उसके बाद में क्या आएगा, बी के लेफ्ट में, सी के राइट में आएगा, और बी के लेफ्ट में आएगा, और बी के राइट में आएगा। इन सारों को कैलकुलेशन को अगर आप देखेंगे तो इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है, तो ये आपको सारे वैल्यूज़ मिल जाएंगे। ठीक है, कैलकुलेशन को अच्छे से करना। तो यहाँ पे बीएम एसएफडी के कैलकुलेशन को अगर ऑब्जर्व करेंगे आप, तो पहले बेसलाइन निकालो, फिर से 58 ऊपर चला जा रहा है, फिर यहाँ पे यूडीएल है, इसके लिए ये क्या होगा, इंक्लाइंड आएगा। अब यहाँ पे इस पोर्शन में कोई लोड नहीं है तो स्ट्रेट आएगा, और जितना 40 है उतना ही 40 नीचे आए, और ये सारी वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, इतना इजी है। उसके बाद में बीएम कैलकुलेशन आपको करने हैं क्लॉकवाइज, पॉजिटिव
एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, इसको याद रखें। तो यहाँ पे कैलकुलेशन में आपको कहाँ कहाँ पे बेंडिंग मोमेंट एट ए, बेंडिंग मोमेंट एट सी, बेंडिंग मोमेंट एट बी। अब यहाँ पे याद रखना आपको बेंडिंग मोमेंट एट ए लेफ्ट साइड में 0, क्योंकि वहाँ पे कंसिडर नहीं करना है उस मोमेंट को, राइट साइड के लिए कंसिडर करना है। तो राइट साइड हम जब लेंगे बेंडिंग मोमेंट एट ए राइट साइड, तो यहाँ पे एक मोमेंट लेना है, कंसिडर करना है, और वो मोमेंट क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, और एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव कंसिडर करते हैं, तो माइनस लेना है वहाँ पे एज इट इज़। अब बेंडिंग मोमेंट एट सी जनरेट होगा। सी में क्या क्या आएगा, बेंडिंग मोमेंट एट सी के लिए क्या क्या आएगा, माइनस एम इन प्लस आर ए इंटू 0.6 -30 इंटू -30 इंटू 0.6 इंटू 0.6/2, ये वैल्यू आएगी। फिर से एक बार बताता हूँ, आर ए इंटू 0.6, ये माइनस सी एम आएगा, ओके, और ये 30 इंटू 0.6 इंटू 0.6 डिवाइडेड बाई 2 यूडीएल है, इसलिए ये मोमेंट एट सी आएगा। एंड जब हम मोमेंट एट बी निकालेंगे तो क्या आएगा, माइनस एम आर ए इंटू 130 इंटू, ये देखो 0.6 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 0.4 आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने कैलकुलेशंस किए हैं, इसको अच्छे से आप ऑब्जर्व करना, ठीक है, और अच्छे से सॉल्यूशन कर लेना। ठीक है, जब ये सारी चीज़ें आती है तो आप क्या करें, पहले बेस लाइन निकालें, बेस लाइन के बाद बेस लाइन निकालें, उसके बाद में जो वैल्यू स्टार्टिंग में कितनी वैल्यू आई है, बेंडिंग मोमेंट एट ए राइट साइड में इतनी, तो नीचे उतना लेना है। फिर आपको क्या करना है, यूडीएल जहाँ पे रहेगा आपको वहाँ पे क्या करना है, पैराबोलिक निकालना है। तो यहाँ पे 16 आया था माइनस, तो वहाँ पे पॉइंट लेना है, वहाँ से वहाँ तक पैराबोलिक, और वहाँ से बाद में 0 है तो डायरेक्टली स्ट्रेट आएगा। तो ये इतना ईजी एग्जाम्पल है, आपको ये कितने मार्क्स के लिए पूछा गया है, 7 मार्क। ठीक है, बहुत ईजी है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, एग्ज़ाम में आ सकता है। नेक्स्ट, ये तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे डायरेक्टली लोड्स दिए गए और आपको इसको कैलकुलेशंस करके एसएफडी और बीएमडी निकालना है। तो यहाँ पे देखो, ये सारे लोड्स मैंने एज इट इज़ यहाँ पे निकाले हैं, उसको कन्वर्ट किया एरोज़ में। ठीक है, रिएक्शंस कैसे निकाले आप देख लो, सैम्पल इस तरह से मैंने रिएक्शंस निकाले हैं। ठीक है, मोमेंट एट ए भी निकाला है। ठीक है, याद रखना मोमेंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। टोटल लोड कितना आएगा, टोटल लोड 50 + 80 + 60 लेगा कौन, आर ए और आर बी लेगा। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं आर ए प्लस आर बी, कौन लेने वाला है, 50 + 80 + 60, ये लेने वाला है। अब मैं इक्वल टू किया था, ठीक है, डायरेक्टली हमने समेशन ऑफ एफ एक्स किया तो ये इस तरह से आएगा, और माइनस उस राइट में गया तो पॉजिटिव होने वाला है। तो आर ए प्लस आर बी कितना आया, 70। फिर मोमेंट लेंगे, कहाँ पे लेना है, मोमेंट एट ए। ठीक है, मोमेंट एट ए फिर कैसे लेंगे, 50 × 2 क्लॉकवाइज प्लस 80 × 2 क्लॉकवाइज प्लस 60 × 2 क्लॉकवाइज। अब यहाँ पे क्या आएगा, एंटी क्लॉकवाइज माइनस आर बी इंटू 8। जब हमने ये सारे कैलकुलेशंस किए तो हमें क्या मिलेगा, आर बी की वैल्यूज़ मिल जाएंगी इन किलो न्यूटन में। ओके, अब क्या करना है, एसएफ के कैलकुलेशंस करने हैं। एसएफ के कैलकुलेशन किस तरह से करने हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, शेयर फोर्स के कैलकुलेशन लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, कहाँ पे लेना है सेक्शन दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में 0, राइट साइड में 87, लेफ्ट साइड में 87, राइट साइड में 87 - 50, यहाँ पे लेफ्ट साइड में 87 + 87 - 50, राइट साइड में +87 - 50 - 80। फिर से ये लेफ्ट में आएगा, उतना ही वहाँ तक का लोड आएगा। राइट साइड में लिया तो फिर सिर्फ -40, इसके लेफ्ट में लिया वहाँ तक जितना है उतना ही आएगा। राइट साइड में लिया तो प्लस इसको कंसिडर करेंगे। इस सारे कैलकुलेशंस को मैंने यहाँ पे किया है, इसको ऑब्जर्व करो। ओके, अब जैसे ऑब्जर्व करते हैं डायरेक्टली क्या करो, एसएफ निकालो। पहले बेस लाइन, पहले वाला कौन सा है, 87। यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पे कोई लोड नहीं है, स्ट्रेट आएगा। फिर नीचे कितना है, -50, फिर यहाँ पे कोई लोड नहीं है। फिर नीचे कितना है, -80, फिर यहाँ पे कोई लोड नहीं है। फिर नीचे कितना है, -40, फिर यहाँ पे 82, फिर ऊपर कितना गया, 82। तो इस तरह से यहाँ पे ये पॉजिटिव, इस तरह से यहाँ पे ये नेगेटिव। ठीक है, बस पॉजिटिव ऊपर, नेगेटिव नीचे लेना है। और कॉमन में क्या लिखो, एस एफ डी इन किलो न्यूटन, वैल्यूज़ एज इट इज़। अब लास्ट में आता है बी एम डी कैलकुलेशन। सिंपली सपोर्टेड है, ए के और बी के पास 0 आएगा, बस आपको सी डी ई कैलकुलेशन करना है। अब ये सारे पॉइंट लोड है,
अगर सी के पास लिया सिर्फ लेफ्ट में, एक तो आप लेफ्ट में कंसिडर करो या राइट में कंसिडर करो, लेफ्ट में कंसिडर करो मैं कहता हूँ। तो क्या करना है 87 इंटू 2 हो गया बेंडिंग मोमेंट एट सी। अब नेक्स्ट क्या है बेंडिंग मोमेंट एट डी लेना है आपको, तो 87 इंटू 4 माइनस 50 इंटू 2 ख़त्म। अब आपको यहाँ पे लेना है तो 87 इंटू 6 माइनस 50 इंटू 4 माइनस 80 इंटू 2, ये सारे कैलकुलेशंस मैंने यहाँ पे किए हैं, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, एज इट इज़ क्या करना है, क्या है पॉइंट लोड है, एज इट इज़ बस क्या करो बेस लाइन के ऊपर मार्क करो और सारे स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करके लिख लो, वैल्यूज़ लिख लो और कॉमन में BMD इन किलोमीटर मीटर लिख लो। मुझे लगता है आपको ये समझेगा। और ऐसा वैल्यू आ गया, अगर ऐसा एग्जाम्पल आता है तो पहले इसको ले लो। और याद रखना हर एक क्वेश्चन के ऊपर आपको नया क्वेश्चन लेना है। क्वेश्चन नंबर 1A जहाँ पे ख़त्म होता है छोड़ दो, क्वेश्चन नंबर 1B दूसरे पेज पे ले लो। ठीक है, अब लास्ट एग्जाम्पल, ठीक है थोड़ा लेंदी होता है लेकिन देख लेना, ये वाला एग्जाम्पल या इस टाइप का एग्जाम्पल आता ही है 100%। ओके, तो इतना भी किया, अगर कुछ समझ में आया तो एटलीस्ट 30 आउट ऑफ 30 आपको 12 अबव तो लेके ही चला जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल देख लेना क्या है, SFD ऑफ द बीम इज़ गिवन, ये SFD दिया है और यहाँ पे पूछा है ड्रॉ लोडिंग डायग्राम एंड BMD, तो आपको कैलकुलेशन करके लोडिंग डायग्राम भी निकालना है और BMD भी निकालना है। ये बहुत इजी है, लास्ट टाइम में आया था, इस टाइप का एग्जाम्पल आ सकता है। अब लोडिंग डायग्राम, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस है, उसको देख के आपको क्या करना है यहाँ पे टाइप करना है, यहाँ पे लिखना है पूरा अच्छे से। तो यहाँ पे देखना, इसको ऑब्जर्व करना, थोड़ा इस चीज़ को ऑब्जर्व करना। यहाँ पे क्या है सडन अपवर्ड साइड में गया है, उसके बाद में ये स्ट्रेट लाइन है। तो याद रखना जब भी सडन अपवर्ड जाता है तो वहाँ पे क्या होता है पॉइंट लोड होता है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अपवर्ड डायरेक्शन में कितना लोड है 25, मतलब रिएक्शन एट ए कितना आएगा 25 आएगा। अब यहाँ पे कोई लोड नहीं है, यहाँ पे कोई इस डायरेक्शन में स्ट्रेट है तो कंसिडर करना कि कोई लोड नहीं है, मतलब AC के पेस में कोई लोड नहीं है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपको इंक्लाइन लाइन दी है, जब भी इंक्लाइन दिया होता है तो याद रखना वहाँ पे UDL होता है। क्या होता है UDL होता है, तो उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो उसकी वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे मैंने दिया है वैल्यू ऑफ UDL आपको कैसे निकालना है, dV/dx, मतलब जो भी वैल्यू है वर्टिकल फोर्स की उसका डेरिवेशन डिवाइडेड बाय dx, मतलब उसका डेरिवेशन लेना है। तो यहाँ पे डिस्टेंस टोटल कितना है 2 मीटर का। अब ये वैल्यू 75 है, मतलब वो माइनस में है, नीचे है तो माइनस है, ये वैल्यू क्या है 25 में। तो वहाँ पे क्या करना है दोनों, मतलब ये 75 ये वाला लोड और ये वाला वैल्यू क्या करना है उन दोनों में सब्सट्रैक्शन करना है। लेकिन यहाँ पे क्या करना है आपको नेगेटिव, मतलब क्या करना है -75, ये वाला माइनस है, माइनस क्या करना है आपको 25 करना है। मतलब अगर कोई भी वैल्यू पीछे जो प्रीवियस वैल्यू रहेगी अगर वो पॉजिटिव रहेगी तो आपको एज इट इज़ नेगेटिव ही लेना है। ठीक है, -75 -25 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो इसको जब वैल्यू आएगी तो ये क्या होगा -50 किलोन्यूटन पर मीटर। जब माइनस आता है तो उसकी वैल्यू क्या हो गई, उस W की वैल्यू क्या हो गई 50 किलोन्यूटन पर मीटर, लेकिन वो किस डायरेक्शन में है डाउनवर्ड में है, तो इस तरह से वो क्या होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में 50 का लगेगा। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और थोड़ा सा आपको नाउ अब सडनली अपवर्ड यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 75 के बाद डायरेक्टली अपवर्ड गया है, तो मतलब कितना है अपवर्ड कितना गया है 75 गया है। ठीक है, तो ये 75 निकाल लो। अब यहाँ पे डायग्राम हमने निकाली, तो जैसे RA कहा था अपवर्ड डायरेक्शन है 25, यहाँ पे कोई लोड नहीं आएगा, यहाँ पे लोड आया है 75 का और यहाँ पे UDL आया है 50 किलोन्यूटन मीटर का। ठीक है, अब ये बराबर आया है कि नहीं चेक आया कि नहीं आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब ये जितना लोड यहाँ पे आया है उतना कैलकुलेशन में भी आना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा एक इक्विलिब्रियम का चेक लेना पड़ेगा, हमें क्या लेना पड़ेगा चेक क्या लेना पड़ेगा कि टेकिंग अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द मोमेंट्स एट A इज इक्वल टू 0, जैसे हमने किया था उस तरह से ही लेना है। सारे वैल्यूज़ पुटअप करने हैं, जो भी RB की वैल्यू है ये RB की वैल्यू वहाँ पे मैच होना चाहिए। अगर मैच हो गई तो समझ लेना हमने जो भी कैलकुलेशन किया है करेक्ट आया है। तो एज इट इज़ लिख लो -RB, ये क्या है यहाँ पे मोमेंट लिया है -RB इंटू 8, सॉरी -RB इंटू 4, और क्या होगा माइनस, अभी ये क्लॉकवाइज है, +50 इंटू 2,
कितना आएगा +50 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2/2, ठीक है, +2 आएगा। मतलब यहाँ पे कैलकुलेशन अगर देखेंगे आप तो यहाँ पे देखो, अच्छे से देखना कैसे किया है। यहाँ पे देखो 50 इंटू 2 इंटू 2/2 +2 है, ठीक है। मतलब ये यूडीएल, इसके ऊपर 50 का लोड आया है और ये बराबर कॉन्सेंट्रेट क्या होगा इसके हाफ में, मतलब 2/2 +2, मतलब मोमेंट का लिया हमने, मोमेंट एट ए लिया है इसलिए, ठीक है। तो कैलकुलेशन हमने किया, आरबी की वैल्यू अगर 75 आ गई तो यहाँ की वैल्यू भी ऑब्जर्व करेंगे 75 है, तो हमारी कैलकुलेशन बराबर है, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन कहाँ कहाँ पे लेना है। सिंपली सपोर्टेड है, यहाँ पे आर ए और आर बी की जगह 0 होता है, आपको यहाँ पे एक लेना है, और जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट, जहाँ पे शेयर फोर्स की वैल्यू 0 है, शेयर फोर्स की वैल्यू 0 है, वहाँ पे क्या करना है, हमें लेना है। तो यहाँ पे क्या करना है, सी से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें x कंसिडर करना है, जैसे लास्ट एग्जांपल में किया था। तो यहाँ पे कैलकुलेशंस मैंने किए हैं, वैल्यू ऑफ x जहाँ पे शेयर फोर्स क्या है 0 है, तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेशंस किया है। तो डायग्रामेटिकली मैं दिखाता हूँ आपको, सेक्शन मैंने यहाँ पे लिया है, तो +25 -20 अब माइनस क्या है 50 -50 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। शेयर फोर्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0 है ना, तो इसको जब हमने इसको कैलकुलेशन किया तो 50x इज इक्वल टू 25, इसको इस डायरेक्शन में ले लिया मैंने। तो x की वैल्यू क्या आएगी 25 डिवाइड बाई 50, 1/2 मतलब 0.5। तो ये x की वैल्यू आएगी, ये x की वैल्यू कहाँ से आएगी, यहाँ से यहाँ तक। बस उसको x की वैल्यू मिल गई, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा 2.05, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या होगा 0.5। बस अब इसको क्या करेंगे, कैलकुलेशन में लेंगे। बेंडिंग मोमेंट एट सी का जगह कितना आया +25 इंटू 2। अब जहाँ पे शेयर फोर्स 0 होता है वहाँ की वैल्यू, अब यहाँ पे देखो मैंने 2.5 लिया है, 0.5 लिया है, 0.5 लिया है, ओके, एक मिनट, हाँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 0.5 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई 2 लिया है, तो ये वैल्यू मिल गई, ये वैल्यू मिल गई, दोनों भी वैल्यू पॉजिटिव है। बेस लाइन 50 यहाँ पे इन दोनों को यहाँ से यूडीएल, यहाँ पे यूडीएल नहीं है, पॉइंट लोड है, यहाँ पे क्या होगा यूडीएल है, तो यहाँ पे पैराबोलिक आएगा, हो गया। तो ये सारे क्या है, सैम्पल आंसर है, सारे जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे लास्ट एग्जाम में, ठीक है। पार्ट 1 में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में जो क्वेश्चंस आते हैं वो बताए हैं, उस वीडियो को भी जाके देख लेना। और प्रैक्टिस किए बगैर एग्ज़ाम के लिए मत जाना, प्रैक्टिस करो, अच्छे से लिखो, ओके, और पास हो जाओ। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को जो अदर कॉलेजेस में है उनको शेयर करना, ठीक है, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट्स मिल जाए, पास हो जाए अच्छे मार्क्स से, ठीक है, यही मैं चाहता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।